पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कौन सा पोर्टफोलियो, यहाँ पे शादी का पोर्टफोलियो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट के इक्विटी का पोर्टफोलियो। मैं आपको बताना चाहूँगा पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं। मिक्स पोर्टफोलियो भी होता है जहाँ पे आप लोगों को गोल्ड से रिलेटेड भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, कुछ एफडीज भी रहेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रहेंगे एंड स्टॉक मार्केट भी रहेगा। सो उस पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे बात करें प्योर इक्विटी स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक है उसका पोर्टफोलियो। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट मतलब किससे रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड आप लोगों के ही बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, तो उसी को यहाँ पे मैंने कवर करके क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ये वीडियो बनाया है। तो ज़्यादा आप लोगों को बोर भी नहीं होगा एंड जो लोगों को जिस सवाल का आंसर चाहिए था वो भी शायद से मिल यहाँ पे जाएगा। सो दोस्तों, नंबर 1 सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यही होता है कि पोर्टफोलियो अगर मैं बनाता हूँ, हाउ मेनी स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स होने चाहिए। सो दोस्तों, मैं वापस कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग कदम रखते हो, सो स्टॉक मार्केट में एक भी चीज़ फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोगों को जिस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा ये पॉजिटिव है, वही चीज़ आपको नेगेटिव भी मिल जाएगी। सो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, ऐसा कोई भी कानून लिखा नहीं है आईपीसी धारा के अंदर कि आपके पास इतने ही शेयर्स होने चाहिए, कोई बात नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस की, सो मिनिमम आपके पास 2 से 3 स्टॉक तो पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। मतलब एक स्टॉक में अगर आप लोग बार बार इन्वेस्ट करते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जो कि सिर्फ एक ही स्टॉक को पकड़ के बार बार उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, उसको रिस्क टेकर बोलते हैं। अगर उनका वो स्टॉक चला तो छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, बट अगर वो स्टॉक डूबा तो सर पे छपड़ा भी नहीं रहेगा। तो इतनी रिस्क क्या आप लोग ले पाओगे? जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि क्रिकेट का एग्जाम्पल, हर बैट्समैन को सेंचुरी मारनी होती है हर मैच में। सहवाग जैसे बैट्समैन 40 बॉल में बनाने की कोशिश करता है, वही राहुल द्रविड़ जैसे स्लो खेलने वाला बैट्समैन 150 160 बॉल में बनाता है। मंजिल दोनों की सेम है। वैसे ही आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो इससे ये डिपेंड करता है। सो दोस्तों याद रखना, सिर्फ एक स्टॉक में अगर आप लोग जाते हो तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, राइट, बट रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर चल गया तो छप्पर फाड़ के, राइट। सो अगर हम लोग बात करें आइडियल मतलब नॉर्मल चीज़ कहें तो 2 से 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए। 2 से 3 मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है। आपको लगता है 100 स्टॉक तो 100 रख लीजिए, 200 तो 200 रख लीजिए, 10 20 50 कितने भी, ये आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि मेरी कैपेसिटी अलग है, आप मेरे पोर्टफोलियो के जो शेयर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 200 शेयर एग्जांपल, तो क्या आपके पास भी उतने होने चाहिए? गारंटी नहीं है। आपकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, आपका मंथली इनकम अलग हो सकता है, मेरा भी अलग हो सकता है, राकेश झुंझुनवाला का अलग है। सो हर किसी को मैच करने मत जाना। आपको यही कहना चाहूँगा कि मिनिमम 2 से 3 स्टॉक रख लीजिए मिनिमम। आप चाहो तो 4 से 5 रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम जितना हो सके उतना। सो ये सवाल का कोई वैलिड जवाब है ही नहीं कि कितना होना चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे बोलना चाहिए था इस सवाल से रिलेटेड जवाब आपको यहाँ पे मिल चुका है। आप चाहो तो 4 से 5 भी यहाँ पे रख सकते हो। आपको कितने स्टॉक पसंद है उसके ऊपर ये सारी कहानी ये डिपेंड करती है। सो दोस्तों आ जाते हैं नंबर 2 सवाल के ऊपर। पोर्टफोलियो बिल्ड करते वक्त आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है लीडिंग स्टॉक्स होने चाहिए। लीडिंग मतलब ऐसे हर एक बिजनेस, ऐसा हर एक सेक्टर, उसमें आप लोगों को लीडिंग कंपनी मिलेगी। वो कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आप लोग पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हो तो। खुद से वापस कहना चाहूँगा, ये मैं बातें बता रहा हूँ कॉमन पर्सन के हिसाब से, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पूर्वजों ने कमा के रखा है, उनकी बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की। सो अगर वो पोर्टफोलियो बनाएगा तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास लीडिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंपनी के स्टॉक्स होने ही चाहिए। इसको यूजुअली हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, क्योंकि वो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे वही देखने को मिलेंगे, राइट। सो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो फिर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, नंबर 2 हो गया। थोड़ा सा हम लोग एडवांस जाएंगे अभी, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा टफ होएगा। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हो, ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम डेट फ्री स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो। अगेन ट्विस्ट,
डेफ फ्री है, इसीलिए ज़बरदस्ती ठूसना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो पॉइंट नंबर 2 लीडिंग स्टॉक्स, एंड अगर डेफ फ्री मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूँगा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में नंबर 1 कौन सा है? टीसीएस लीडिंग है, लार्ज कैप है, डेफ फ्री भी है, सो ऐसा स्टॉक। नंबर 2 इन्फोसिस लीडिंग है, लार्ज कैप है, डेफ फ्री है, तो इसीलिए मैं ये स्टॉक आपको बताता हूँ। एंड देख लेना दोस्तों, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखते हैं। डेफ फ्री होना एक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है कि कंपनी कभी भी यहाँ पे संकट में फंस गई तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता कि आप हमारे पैसे दो, हम हमारे पैसे दो। बिल्कुल डेफ फ्री लाइफ ये बहुत ही शानदार होती है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी अगर आप लोग पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, एंड मिनिमम अगर आप शेयर की रिक्वायरमेंट लेके चल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने डेफ फ्री स्टॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे देना चाहिए। सर इसका अर्थ मतलब डेफ रहेगा कंपनी के ऊपर मतलब वो बर्बाद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैंने वापस कहा, स्टॉक मार्केट में गारंटी ऐसी कुछ बात नहीं होती है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर आपने कंपनी आपको पसंद है, क्या वो कर्जे का सही इस्तेमाल करती है, या फिर किंगफिशर जैसा कि सिर्फ कर्जा लेते जा रही है एंड कंपनी का प्रॉफिट नीचे नीचे नीचे, तो ऐसी कंपनी डूबेगी। रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्री, ये कंपनी खराब नहीं थे, बट इनके मैनेजमेंट ने इतना कर्जा ले लिया कि उनको पे करना ही उनकी कैपेसिटी के बाहर चला गया। सो ये चीज़ें आपको चेक करनी आनी चाहिए। जिस दिन आप लोग ये खुद से आगे करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4, अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि पॉइंट नंबर शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम शेयर कितने होने चाहिए, उसमें भी ये बातें आ जाती है। मतलब एक शेयर को रख के बहुत ही ज़्यादा आप लोग रिस्क यहाँ पे ले रहे हो, जो कि वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आप जितने भी वो एक ही बास्केट में मत रखो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं स्टॉक मार्केट की। ये रिस्की मार्केट है, कितना भी 30 मार खान शेयर क्यों ना हो, वो कभी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कभी मतलब कभी भी दोस्तों। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, मैक्सिमम आप लोगों ने पोर्टफोलियो को क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स अमाउंट है, अगर आप लोग सिर्फ एक ही शेयर में डालते हो, अगर वो चल गया तो आपकी किस्मत है, बट अगर नहीं चला तो सीधा बर्बादी, राइट। अगर हम लोग बात करें, अगर ये एक्स अमाउंट है, कितनी भी आप पकड़ सकते हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल 6 शेयर्स में डिवाइड करके डाल दी, सो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं कि आपके 4 शेयर्स नहीं चले बट 2 शेयर चल गए तो आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। सर नहीं, हमारे 6 के 6 शेयर चलने चाहिए। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, एक वीडियो बनाया था मैंने कि आपको बीमारी हो चुकी है 100% परफेक्शन की, वो निकाल दो। मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप लोग जो भी पोर्टफोलियो बनाओगे उसमें से 3 से 4 कितने भी शेयर्स है वो आपको धोखा देंगे ही देंगे। ऐसा बात नहीं कि कंपनी खराब है, आप कितना भी अच्छा रिसर्च करो होगा ही होगा। बेस्ट एग्जांपल जीएमएम फॉडलर, आप लोगों ने देखा होगा, अच्छी कंपनी आज भी मुझे पसंद है, बट बीच में ओएफएस का झमेला आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लाया गया। सो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ अगर हो गई, सो उस वक्त आपको संभलने के लिए ऐसे पोर्टफोलियो काम आएंगे। अगर किसी ने पूरा का पूरा पैसा ऐसे पोर्टफोलियो में, ऐसा शेयर में रखा होता, एक ही शेयर में, वो तो आज तो बर्बाद हो गया। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होती, इसलिए डाइवर्सिफाई करके चलना। एलएनटी, आईटीसी, क्या ये कंपनी खराब है? नहीं, बट वो स्लो चल रही है। अभी किसी ने पूरा एलएनटी एंड आईटीसी में डाला होगा, वो तो आज बर्बाद मतलब बोल रहा होगा कि रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे, इससे अच्छा तो मैं एफडी में कमा लेता। आपको समझ रहे हैं? तो बताने का मकसद दोस्तों यही है कि वो स्टॉक्स खराब नहीं है, कि आप लोगों ने डाइवर्सिफाई करके चलना है पोर्टफोलियो को, मैक्स टू मैक्स अलग अलग सेक्टर के शेयर्स, लीडिंग शेयर्स, डेट फ्री शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। सो जितना आप लोग ये पोर्टफोलियो को इस टाइप पे बनाओगे, उतना पोर्टफोलियो आपका सुरक्षित बनते जाएगा। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, हम लोग जितना आगे जाएंगे डेफिनेटली आप लोगों के बड़े बड़े सवाल की जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। और जरूर कहना चाहूंगा, आखिरी 2 वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक शेयर में कितना इन्वेस्ट करें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप लोगों ने मान लिया कि चलो सर हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, 5 से 6 शेयर वाला हमारा पोर्टफोलियो बन गया। अभी एक शेयर में कितना करें? तो दोस्तों मैक्सिमम 10%। ये बुकिश नॉलेज है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी शेयर में आपको कितना भी अच्छा लगे, आपको रिलायंस अच्छा लगता है, आपको टाटा अच्छा लगता है, आपको बिरला अच्छा लगता है, आप लोगों को अदानी अच्छा लगता है, बजाज अच्छा लगता है, कोई भी शेयर हो, कोई भी ग्रुप का 10% से ज़्यादा उस शेयर को वेटेज नहीं देने का। चलो अगर आप लोग चाहते हो तो 12%, चलो 15%, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो 10% अगर आप लोग हर शेयर में मैक्सिमम अगर जगह देते हो तो ही यहाँ पे बेटर रहेगा। 1 लाख रुपया है आपके पास तो 10% एक्स वाले शेयर में, 10% वाई वाले शेयर में, उससे ज़्यादा वो परे जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपका
कैपेसिटी बढ़ जाता है तो उसके बाद आप लोग धीमे धीमे करके शेयर में एक्यूमुलेशन कर सकते हो। बट किसी भी शेयर में कितना इन्वेस्ट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 शेयर्स है, एक ही शेयर में आप लोग 90% डालते हो और बाकी इसमें 2% डालते हैं और बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। कोई फायदा नहीं। वो 90 वाला अगर डूब गया तो सारा का सारा आप लोगों के बाकी 5 शेयर का नुकसान करके चला जाएगा। सो मैक्सिमम 10%। वापस कहना चाहूँगा, ये टाइम पास वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सो रहे हो तो बहुत ही ध्यान से नज़र देना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है 10%। एंड कोई भी अगर एक प्रॉपर एडवाइजर रहेगा वो भी आप लोगों को यही चीज़ बताएगा कि 10% से ऊपर आप लोगों ने करना, ये रिस्की यहाँ पे हो सकता है, राइट। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आ जाते हैं, नंबर 6, पोर्टफोलियो डेवलप करते वक्त टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सर हम लोगों को सब कुछ पता चल गया, हम लोगों को ये शेयर में एंट्री करना है, ये शेयर डेट फ्री है, लीडिंग है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एंट्री कब करूँ। सो दोस्तों म्यूचुअल फंड की चीज़ें अपनाओ। 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप लोग चाहो तो एवरी मंथ एंड पे यहाँ पे उस शेयर को खरीद लो। तो फिर उसका प्राइस मत देख लेना कि उसका RSI 70 है, उसका RSI 80 है, ये हो है बहुत ही ओवर वैल्यूड है, वो मत देखना। फिर आप लोग डायरेक्टली निवेश कर देना एवरी मंथ एंड। या फिर अगर आप लोग चाहो तो उस शेयर में निवेश करने के लिए इंतज़ार करना, पैसे को जमा करना, जब भी वो शेयर 5 से 10% डाउन हो जाए अपने प्राइस से, तब क्या कर लेना, उसमें निवेश करना। 2 चीज़, आइदर मंथली वाइज जाओ या फिर प्राइसिंग परसेंटेज वाइज जाओ। प्राइस मतलब अगर आप चाहो तो ऐसा भी पकड़ सकते हो, कोई 1000 का शेयर है, अगर ये 50-100 रुपया जब जब नीचे जाएगा तब मैं इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। सो आपको जो ऑप्शन सूटेबल है वो आप लोग चूज़ कर सकते हो। यूजुअली जो जॉब लोग करते हैं उनकी सैलरी हमेशा मंथ के आखिर में क्रेडिट होती है, तो वो म्यूचुअल फंड SIP करते हैं। सो म्यूचुअल फंड भी क्या करती है, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करती रहती है। सो आपको कौन सा सही लगता है वो आप चाहो तो यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो चलिए दोस्तों, मतलब इसके बाद कैसे बताया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है तो बस इन्वेस्ट करना है। 5% गिर गया मैं इन्वेस्ट करूंगा, 10% गिर गया मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी लालच मत करना कि और 15 गिरेगा तो मैं थोड़ा रुक के करता हूँ। वो 1% के चक्कर में वो 10% भाग गया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। सो यही कहना चाहूँगा, एक बार ऐसा क्या कर लेना, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेना। एक बार वो आप लोग प्रोसेस करना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये इनिशियल स्टेज में तकलीफ होती है डिसीजन लेने के लिए। सो ट्राई करके देख लेना, जो भी आप लोगों को सही यहाँ पे सूटेबल लगता है आप उसको फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, सेक्टर। सर अभी हम लोगों ने कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, ये इतने सेक्टर है, IT, फार्मा, FMCG, उसी के साथ साथ देखा जाए तो सीमेंट है, PSU है, मीडिया है, एनर्जी है, ऑटो है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, किधर किधर इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे वॉरेन बफेट जी को फॉलो करो। उन्होंने हमेशा कहा है नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया है, क्या किया है, यू। अब बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हैं या फिर दूसरों को पूछते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को ये कोई भी सेक्टर बता दूं, क्या आप लोगों को उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप लोगों को पता है उस शेयर में आप लोग जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी करती क्या है। लोगों को बिजनेस भी नहीं पता होता है, कंपनी कुछ भी, किसी भी कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। वॉरेन बफेट जी ने मस्त बोला है, जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता है ऐसी ही कंपनी को आप लोगों ने प्रेफरेंस यहाँ पे देना चाहिए। बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ सेक्टर को आप लोगों ने सिलेक्ट करना चाहिए। सेफ मतलब आप लोग देख सकते हो 4 सेक्टर ऐसे रहते हैं कि जिसका बंद होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल लगता है। FMCG, खाना पीना छोड़ोगे तो नहीं, कोविड हो गया फिर भी यहाँ पे FMCG चालू था। फाइनेंस सेक्टर, आप कुछ भी बोल लो, बैंकिंग हमेशा चालू रहेगा। अगर फाइनेंस कोलैप्स हो गया तो पूरा इकोनॉमी ही गया, राइट, तो भी ये भी चालू रहेगा। फार्मा, दवाई लेना बंद करोगे तो वैसे भी मर जाओगे, तो इसलिए फार्मा भी चालू रहता है। एंड IT सेक्टर, ये 4 सेक्टर दोस्तों ऐसे हैं जो कि हम लोग को यूजुअली चलते हुए देखने को मिलते हैं। अभी अगेन नेक्स्ट ट्विस्ट, सर आपने बोला था अभी वॉरेन बफेट जी कि जो सेक्टर आपको पसंद नहीं आता है, बिजनेस समझ में नहीं आता है, उसमें इन्वेस्ट मत करो। अभी खाने पीने की चीज़ें हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम लोग खुद टेस्ट करके बोल सकते हैं कि ये अच्छा है। फाइनेंस भी समझ में आता है, बैंकिंग का थोड़ा नॉलेज मिलता है। ये फार्मा और IT का हम लोग करें क्या। सो दोस्तों बेस्ट सॉल्यूशन कि जो सेक्टर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप लोगों को वहाँ पे डाउट है, 2 फॉर्मूला जो मैंने शुरुआत में ही बता दे, लीडिंग स्टॉक को पकड़ लेना, एंड अगर उसमें डेट फ्री वाला मिल गया तो और भी बेहतर। सो आप देख सकते हो मेरे फार्मा के स्टॉक्स जो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया वो कैसे, वो लीडिंग नहीं है, मैक्सिमम लीडिंग है, लीडिंग नहीं है, मैंने क्या बोला, सबसे टॉप है, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी टॉप है, एंड उसमें मैक्सिमम डेट फ्री भी है। सो ऐसे स्टॉक को अगर आप लोग पिक करते हो तो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा,
और दोस्तों वो है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ समझ में आता है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्रूड ऑयल अप डाउन समझ में आएगा, दैट्स इट। सो केमिकल सेक्टर अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं क्या करता हूँ, लीडिंग कंपनीज को पकड़ता हूँ एंड यूजुअली अगर उसमें कोई डेट फ्री मिलता है तो उसको पकड़ता हूँ। सो अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। सो इस तरीके से टेक्निक को इस्तेमाल करके भी आप अपने पोर्टफोलियो को डेवलप यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट सवाल के ऊपर आ जाते, पॉइंट नंबर 8, असेट अलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। सो दोस्तों याद रखना, सबसे ज़्यादा पैसा आप लोगों का 50 to 60% लार्ज कैप में जाना चाहिए, 25 to 30% मिड कैप में एंड मात्र 5 से 10% स्मॉल कैप में। याद रखना, जितना आप लोग लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे उतना आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है लार्ज कैप। मतलब आप लोग डेली क्या करते हो, सब्जी खाते हो कि नहीं, रोटी खाते हो कि नहीं, चावल खाते हो कि नहीं, इसको बोलते हैं लार्ज कैप। मतलब रेगुलर है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये डेली बेसिस के ऊपर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लार्ज कैप स्टॉक। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मिड कैप एंड स्मॉल कैप, आप देख सकते हो यहाँ पे मिड कैप मतलब आप लोग बोल सकते हो कि, या फिर स्मॉल कैप भी आप लोग बोल सकते हो कि ये गुलाब जामुन, क्या आप लोग डेली खाते हो? डेली नहीं, ये स्वीट आप लोग कभी कभी खाते हो, राइट। बट अगर आप इसको 2 खाओगे चलो ठीक है, मतलब अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप को थोड़े से प्रमाण में रख दोगे, ज़्यादा नहीं, तो फिर भी चल जाएगा। बट अगर आप लोग ऐसे मिड कैप वाला पूरा ही मतलब पोर्टफोलियो मिड कैप से भर दोगे तो फिर आपकी सेहत भी खराब हो सकती है अगर आप लोग ज़्यादा गुलाब जामुन खाओगे तो। आई होप आप बात को रिलेट कर पा रहे हो मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों याद रखना, हमारा जो मेन कोर्स है, जो चावल रोटी, राइट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखना एंड जो ऐसे हमारे जो साइड डिशेज होते हैं उसको मैक्सिमम क्या कर लेना, थोड़ा सा आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। सर पेनी स्टॉक क्या क्या करे? सो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, पेनी स्टॉक, इसको मैं रद्दी स्टॉक भी बोलता हूँ। रद्दी क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी यही चीज़ें करता हूँ कि रद्दी, आपके घर में पेपर आता है, वो पेपर का रद्दी जमा होता है, राइट, आप उसको सेल करते हो स्क्रैप को, और कुछ तो पैसा आता है उसको डाल देने का पेनी स्टॉक में, राइट, उसी को बोलते हैं रद्दी स्टॉक। वो पैसा हमारा है ही नहीं, मान जाने का और डाल देने का, आपको जिधर भी चाहिए, 2 से 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जिसमें अगर वो पैसा डूब भी गया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक को भी आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर देनी है, बट पेनी स्टॉक को अपना मेन कोर्स नहीं बनाना है, राइट। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को जितने भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड डाउट थे वो मैंने आप पे क्लियर कर दिए। बट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली मॉनिटर एंड रिव्यू करना है। ऐसा नहीं कि बस पैसा डाल दिया हमारा काम हो गया, रिजल्ट देखना है। अगर वो डाउन जा रहे तो रीज़न देखना है, कोई चार्जेस, कोई चेंजेस है यहाँ पे तो वो चेक करने हैं, क्या पोर्टफोलियो का ग्रोथ अच्छा हो रहा है वो भी चेक करना है, मतलब कंसिस्टेंटली उसको देखते रहने का है। सो दोस्तों आप लोग अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे। ये देख लेना, ये क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम, ये 11 लोगों की टीम है दोस्तों। क्या ये 11 लोगों की टीम बिल्कुल सेम रहती है हर वर्ल्ड कप पे? बिल्कुल नहीं, आपको 2 से 3 प्लेयर या फिर 4 से 5 प्लेयर चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको निकालना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें कब होगी? जब आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे तब। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, ये 11 टीम जो है वो भी फिक्स नहीं होती, वो भी एक पोर्टफोलियो तो है 11 लोगों का, प्लेइंग 11। सो आप लोगों का भी पोर्टफोलियो जैसा है, उसको भी आप लोगों ने बहुत ही संभाल के यहाँ पे रखना है एंड उसको सुरक्षित रखने की ज़्यादा कोशिश यहाँ पे करनी है। सो दोस्तों पोर्टफोलियो से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने डिटेल में समझाई। वीडियो जरूर लंबा हुआ है बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी लंबी हो चुकी है। सो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो जैसे मैंने कहा कि लाइक अगर नहीं किया तो जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में 50-50, 60-60 हज़ार में पेड में मिलती है, जो कि मैं आपको फ्री में बताता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।